गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डिविडेंड पॉलिसी। एक चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी, उसके अंदर 3 मॉडल्स हैं, वाल्टर्स मॉडल, गॉर्डन्स मॉडल और एक एमएम अप्रोच या एमएम मॉडल। तो उसके अंदर देखेंगे कि डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है और ये तीनों मॉडल्स क्या कहते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाल्टर्स मॉडल, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले आप समझिए कि डिविडेंड पॉलिसी दरअसल है क्या। देखिए, एक इसको पहले समझने से पहले एक इनकम स्टेटमेंट को समझेंगे। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो उसको कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो उसको बोलेंगे EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें इंटरेस्ट माइनस किए जाते हैं उसको, तो फिर आता है EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर उसमें से टैक्स पेमेंट किया जाता है तो आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और फिर उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट किया जाता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड दी जाती है, उसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद सबसे लास्ट में जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए जो पैसे बचे, प्रॉफिट बचा, उसमें से कुछ पार्ट को कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। कंपनी का सारा पेमेंट करने के बाद, सारे एक्सपेंसेज, सारे टैक्सेज, इंटरेस्ट वगैरह पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बचा, जो प्रॉफिट बचा, वो कंपनी का प्रॉफिट है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का प्रॉफिट है। अब इस पैसे को अगर कंपनी शेयर होल्डर्स के बीच अगर बांट देगी तो उसको बोलते हैं डिविडेंड। और अगर कंपनी उस पैसे को अपने पास फर्दर यूज के लिए रखेगी तो उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग्स। फॉर एग्जांपल, अगर सारे पेमेंट वगैरह करने के बाद कंपनी के पास बचा 100 करोड़ रुपीज, तो 100 करोड़ में 80 करोड़ शेयर होल्डर्स के बीच बांट दिया कंपनी ने, तो इसको बोलते हैं डिविडेंड। तो डिविडेंड क्या है? डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का वो पार्ट है जो शेयर होल्डर्स के बीच बांटा जाता है, और उसमें से 20 करोड़ कंपनी ने अपने पास रखा, उसको बोलते हैं रिटेन अर्निंग। फर्दर इसको कंपनी अपने प्रोजेक्ट वगैरह में इस्तेमाल करती है। तो हमें इस डिविडेंड पॉलिसी में क्या पढ़ना है? डिविडेंड पॉलिसी में यही पढ़ना है कि कंपनी की डिविडेंड पॉलिसी क्या है, मतलब कंपनी कितना पैसा शेयर होल्डर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करेगी और कितना पैसा अपने पास रखेगी, या कब कंपनी को शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए डिविडेंड, या कब कंपनी को रिटेन अर्निंग के तौर पर पैसे को रखना चाहिए। यही डिविडेंड पॉलिसी हमें बताता है। तो इसको समझने के लिए अपने पास 3 मॉडल्स है, वाल्टर्स मॉडल, गॉर्डन मॉडल और एक है एमएम मॉडल। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे वाल्टर्स मॉडल। क्या कहता है वाल्टर्स मॉडल, समझिए। वाल्टर्स मॉडल कहता है कि देखिए, आर का वैल्यू, आर मतलब होता है, यहाँ पर आर का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लिख देता हूँ, आर मीन्स मतलब कंपनी अगर शेयर होल्डर्स को पैसे नहीं बांटकर अपने पास रखेगी और इस पैसे को कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी तो उससे जो इनकम होगा उसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। और के मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो ये वाल्टर साहब ने क्या डिविडेंड पॉलिसी का रूल्स बताया है उसको समझिए। वाल्टर साहब का कहना है, ये 3 बात को आपको याद रखना है। वाल्टर का कहना है कि अगर आर का वैल्यू KE से बड़ा हो, आर इज ग्रेटर देन KE, तो 100% पैसा रिटेन करिए। अगर आर का वैल्यू KE से बड़ा हो तो 100% पैसा रिटेन करिए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर 100 करोड़ कंपनी कमाया है तो पूरा 100 करोड़ अपने पास रखेगी, एक भी पैसा नहीं बांटेगी, एंड 0% डिविडेंड देना है। ये वाल्टर साहब का कहना है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि अगर आर का वैल्यू, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का वैल्यू KE से कम हो तो उस केस में 0% रिटर्न कीजिए, एक भी पैसा मत रखिए, सारा शेयर होल्डर्स को बांट दीजिए। और तीसरा कहता है कि अगर आर का वैल्यू और KE का वैल्यू सेम हो तो चाहे रिटेन करो या उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो शेयर होल्डर्स के बीच, इससे कंपनी के वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें वाल्टर्स मॉडल ने ये 3 बातें बताई है। नंबर 1 आपको याद रखना है, अगर आर का वैल्यू ग्रेटर देन KE, इसको जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए आपको ये बात याद रखना है। आर का वैल्यू KE से बड़ा हो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से बड़ा हो, तो 100% पैसा आप रिटेन करना है, रखना है। और
एक भी पैसा नहीं बांटना है। इसको ऑप्टिमम पे आउट रेशियो बोलते हैं, पे आउट रेशियो बोले जाते हैं। पे आउट रेशियो का मतलब कंपनी कितना परसेंट पैसा बांटता है, उसको पे आउट रेशियो बोलते हैं। तो वॉल्टर साहब का क्या कहना है कि अगर आर इज ग्रेटर देन के तो 100% पैसा रखिए और एक भी डिस्ट्रीब्यूट मत करिए। दूसरा कहता है कि अगर आर का वैल्यू इज लेस देन के, आर इज लेस देन के, आर का वैल्यू के से कम हो तो फिर 100% आपको क्या करना है, डिविडेंड के तौर पे बांट देना है और एक भी पैसा नहीं रखना है। ये ऑप्टिमम रेशियो होता है, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो मतलब सबसे अच्छा पे आउट रेशियो माना जाता है अकॉर्डिंग टू वॉल्टर मॉडल। इसी बात को हमने हिंदी में दिखाया, देख लो। यदि आर का वैल्यू के ई से अधिक हो तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होता है, 0। इसको समझिए। पहला वाला, आर का वैल्यू के ई से बड़ा हो तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, पे आउट मतलब कितना बांटना है, तो 0% बांटना है, एक भी नहीं बांटना है। ये बात याद रखना है, पॉइंट नंबर 1। और 2 को हमने देखो यहाँ लिखा है, अगर आर का वैल्यू के से कम हो तो कितना बांटना है, 100% बांटना है, तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो क्या होगा, 100%। यदि आर का वैल्यू के से कम हो तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 100% होगी। ये 2 बात को याद रखना है, जब हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, ये बात वॉल्टर ने बताया। अब इसके हिसाब से हमें क्वेश्चन में करना क्या है, तो वॉल्टर के हिसाब से हमें मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर निकालना है। इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस क्या होगा ये हमें फाइंड करना सीखना है। तो उन्होंने, वॉल्टर ने एक फॉर्मूला दिया है, P इक्वल टू डी प्लस आर इंटू ई माइनस डी डिवाइड बाई के ई होल डिवाइड बाई के ई। यहाँ पर इसका मीनिंग देख लो। जब भी आप कुछ फार्मूला लिखते तो उसका मीनिंग जरूर लिख लो, क्योंकि कई बार अलग अलग अल्फ़ाबेट यूज किए जाते हैं। पी मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर, डी मीन्स डिविडेंड पर शेयर, ई मीन्स अर्निंग्स, और आर मतलब रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ई मतलब अर्निंग पर शेयर। अच्छा, हमने 2 बार लिख दिया है, इसको आपको एक तो मिटा देते हैं। अर्निंग पर शेयर और के मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये सब कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और आपको बोलेगा कि आप इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस निकालो। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन बनाकर कैसे होगा। हमने पहले बना रखे ताकि आपको टाइम थोड़ा बचे। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड अर्न्स ₹10 per share is capitalized at rate of 10% and has a rate of return on investment of 18%. What should be the price per share at 25% dividend payout ratio? And second question है, is this optimum payout ratio according to Walters model? तो वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से आपको पहला क्वेश्चन निकालना है प्राइस पर शेयर। व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर, एक शेयर की प्राइस क्या होगी ये निकालना है। और दूसरा निकालना है ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, क्या ये जो है वो 25% दिया हुआ, क्या वो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो है। तो इसको समझेंगे। देखिए, एक चीज़ आपको बताए थे, ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कैसे निकाला जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस तरीके का क्वेश्चन को आपको समझना है। वॉल्टर्स ने क्या बोला था कि अगर आर का वैल्यू के ई से बड़ा हो तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होगा, 0%। और आर का वैल्यू के ई से कम हो तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होगा, 100%। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है हमारा, के ई कितना है इस क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अलग अलग वर्ड से भी डिनोट करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कैपिटलाइज एट ए रेट ऑफ 10%। कैपिटलाइज रेट, इसी को कॉस्ट ऑफ इक्विटी बोलते हैं। ये है 10%। हाँ, और एक क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 18%। आर है 18%। अब यहाँ पर ये 2 चीज़ें आप चेक कर लेना, के ई का वैल्यू और आर का वैल्यू चेक कर लेना। आर का वैल्यू इज ग्रेटर देन के ई, तो यहाँ समझिए आर का वैल्यू, ये फर्स्ट नंबर वाला, आर का वैल्यू के ई से बड़ा है। तो अगर बड़ा होगा तो फिर यहाँ हिंदी वाला देखो, अगर आर का वैल्यू के से बड़ा हो तो ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होता है, 0%। मतलब आर का वैल्यू अगर ज़्यादा हो तो आप एक भी मत बांटिए, सारे पैसे रख लीजिए, ये कहना है वॉल्टर का। तो यहाँ कितना होगा ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, 0%। जबकि हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है, 25%। और पूछ रहे हैं कि क्या ये ऑप्टिमम है, तो नहीं, ये ऑप्टिमम नहीं है। ऑप्टिमम कितना होना चाहिए, 0% होना चाहिए। तो ये बात एक तो बताना पड़ेगा। तो एक आंसर तो हमें मिल गया कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो नहीं है, हम ऑप्टिमम पे आउट रेशियो 0 होगा इस क्वेश्चन में, उसको लास्ट में लिखेंगे। लेकिन पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट शुड बी द प्राइस पर शेयर एट
25% डिविडेंड पे आउट रेशियो। अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% होगा तो शेयर का प्राइस क्या होगा ये पूछे। तो देखते हैं शेयर का प्राइस कैसे निकालेंगे। शेयर का प्राइस निकालने के लिए पहले क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखो, शुरू से देखो। एक्स लिमिटेड अर्न ₹10 पर शेयर, एक शेयर की कमाई कितना है 10 रुपीज़, तो उसको अर्निंग पर शेयर बोलते हैं, विच इज़ 10 रुपीज़। हमने पहले से बना रखा है, उसको देखिए। उसके बाद कैपिटलाइज रेट 10%, इसको KE बोलते हैं। KE मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये 10% है। और फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 18% दिया हुआ है, तो उसको R बोलते हैं। R इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 18% ये भी दिया हुआ है। और पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो 25% है। इतना इन्फॉर्मेशन अपने पास है। तो आप आइए देखते हैं। देखिए, एक शेयर की कमाई है 10 रुपया, आपको बताए थे। कंपनी जो कमाती है ये पैसा, उसमें से कितना बांटेगी और कितना रखेगी। तो क्वेश्चन में पे आउट रेशियो लिखा हुआ है 25%। पे आउट रेशियो 25%, इसका मतलब 10 रुपये कमाएगी तो 25% वो बांटेगी। पे आउट रेशियो मतलब कितना बांटती है। तो 10 रुपये का 25% होता है 2.5 रुपया, तो 2.5 रुपया वो डिविडेंड देगी और बाकी 7.5 रुपया बचा वो रिटेन अर्निंग के तौर पे रखेगी। तो हमने डिविडेंड भी निकाल लिया। अब हम निकालेंगे प्राइस पर शेयर, एक शेयर की प्राइस। तो इसका फार्मूला है P इक्वल टू D प्लस R इंटू E माइनस D बाई KE होल डिवाइडेड बाई KE, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखो D कितना है, D मतलब डिविडेंड आपने निकाल रखा है 2.5, तो ये रहा 2.5। उसके बाद अच्छा परसेंटेज को कैसे लिखते हैं, जैसे ये 10% लिखा हुआ है, इसको 0.10 ऐसे लिखना है परसेंटेज को, और 18% को लिखेंगे 0.18। परसेंटेज को फाइनेंस में इस तरीके से शॉर्टकट में लिखा जाता है। अगर 50% हो तो कैसे लिखोगे 0.50, 15% हो तो 0.15, ऐसे लिखना होता है। तो अब देखो यहाँ पर ये डिविडेंड हो गया। उसके बाद R मतलब हो गया रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विच इज 18%। 18% का लिखोगे 0 पॉइंट लगा दो 0.18। और फिर E माइनस D, तो E देखो 10 है, माइनस डिविडेंड है, ये रहा 2.5 डिवाइडेड बाई KE भी हमने निकाल रखा है 0.10, ये रहा, ये लिखें डिवाइडेड बाई 0.10 KE। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सॉल्व करोगे, तो देखो आंसर कैसे आएगा। ये 2.5 ये वाला। अब इसको यहाँ पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटा दीजिए, ये वाला पॉइंट हटा दीजिए। और यहाँ पर बचा 18 डिवाइड बाई 10 और इंटू 10 में से 2.5 जाएगा तो बचेगा 7.5 डिवाइडेड बाई ये वाला 0.10। पॉइंट हटाकर यहाँ पर हम 100 दे दिए ऊपर, तो 100 आप इधर ऊपर देंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, तो एक के बाद 2 अंक यहाँ पर लिख दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2.5 ये वाला, फिर 18 इंटू 7.5 करेंगे तो 135 आएगा डिवाइड बाई 10, और ये बाहर जो है वो ये 0 कट गया था तो बचा था 10। अब ये 10 पूरा से मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा 10, तो 2.5 प्लस 135 बाई 10 करेंगे तो 13.5 आएगा, और इंटू बाहर 10 है, दोनों को जोड़े तो 13 और 2 15 और 1 16 इंटू 10 116 60 आ गया। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है, थोड़ा सा इजी है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। तो क्वेश्चन इजी है। ये हो गया तुम्हारा प्राइस ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल। वॉल्टर्स मॉडल के हिसाब से, वॉल्टर्स के फार्मूला से हमने प्राइस निकाला। अब यहाँ पर क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछा था कि प्राइस कितना होगा, तो प्राइस हमने निकाला। एक बार आपको प्रैक्टिस करना होगा, एकदम बहुत बारीकी से क्वेश्चन को देखिएगा, फार्मूला 1-2 बार लिख के लर्न करिएगा और फिर निकाल लेना, आसान है क्वेश्चन। फिर आपको पूछा था सेकंड पार्ट में, क्या इज दिस ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पर दिया हुआ है 25%, तो क्या ये ऑप्टिमम है। ऑप्टिमम मतलब सबसे अच्छा यही है क्या, तो नहीं, सबसे अच्छा पे आउट रेशियो क्या माना जाता है। तो आपको हमने बताया था कि अगर आर का वैल्यू के से बड़ा हो तो सबसे अच्छा पे आउट रेशियो 0% माना जाता है वॉल्टर के हिसाब से। तो वही बात को आपको लिखना है।
तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वॉल्टर्स मॉडल इफ़ आर इज ग्रेटर देन के ई देन द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो शुड बी कितना परसेंट 0%. बट इन द गिवन क्वेश्चन डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 25%. बट हमारा क्वेश्चन में डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है 25%. तो इसलिए ये ऑप्टिमम नहीं है, विच इज़ नॉट द ऑप्टिमम पे आउट रेशियो. तो ऐसे आपको कहानी बनाकर लिखना है. तो ये हो गया कंप्लीट आंसर. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1. हम लोग अगली क्लास में करेंगे क्वेश्चन नंबर 2. 1-2 क्वेश्चन और करेंगे सो दैट आपका प्रैक्टिस हो जाए. आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ईजी है. आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू.